में लॉजिक यूज़ करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और लॉजिक समझने से पहले सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स के थ्रू गो ओवर कर लेते हैं। इसमें हमें एन डोमिनोज दिए हैं जो कि एक लाइन में प्लेस्ड हैं और हर डोमिनो वर्टिकली अपराइट पोजीशन में स्टैंड कर रहा है। और बिगनिंग में हम साइमल्टेनियसली पुश कर देंगे कुछ डोमिनोज को आइदर टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट। तो एक डोमिनो की स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें हमें एल आर और ये डॉट है, इसका मतलब है एल का मतलब है वो लेफ़्ट की तरफ पुश किया गया है, आर का मतलब है वो राइट की तरफ पुश किया गया है, और डॉट का मतलब है कि इसको पुश भी नहीं किया गया है। और हमें बताना है कि फाइनल स्टेट क्या होगी हमारे इस डोमिनोज स्ट्रिंग की। और आफ्टर ईच सेकेंड ईच डोमिनो दैट इज़ फॉलिंग टू द लेफ्ट पुश इज़ द एडजेसेंट डोमिनो ऑन द लेफ्ट। तो अगर कोई लेफ़्ट में हमने किसी एक को पुश किया है तो वो अब 1 सेकंड के बाद में वो जो उसके लेफ़्ट में होगा उसको भी लेफ़्ट की तरफ पुश कर देगा। और इस तरीके से जो डोमिनो इफेक्ट कहलाता है, कंप्यूटर साइंस में डोमिनो इफेक्ट बहुत फेमस है, तो वो काम करेगा और सब एक फाइनल स्टेट पहुंचेगी जहां पर हमें फाइंड करना होगा कि कौन से डोमिनोज लेफ्ट की तरफ गिरे हैं, कौन से डोमिनोज राइट की तरफ गिरे हैं और कौन से डोमिनोज स्टैंडिंग बचे हैं। और स्टैंडिंग तभी होगा जब वर्टिकल डोमिनो हैज़ डोमिनोज फॉलिंग ऑन इट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मान लीजिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में इन्होंने दिया है कि इन दोनों इसको इन्होंने लेफ़्ट पुश किया है, इसको इन्होंने राइट पुश किया है। तो लेफ़्ट वाला इस वाले फर्स्ट वाले को लेफ़्ट की तरफ गिरा देगा, राइट वाला इस वाले को राइट की तरफ गिरा देगा। इसी तरीके से लेफ़्ट से ये दो आएंगे और तो बेसिकली यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे दो लेफ़्ट से आ रहे हैं और दो राइट से आ रहे हैं जो कि सेम टाइम पे लेफ़्ट और राइट से आएंगे और यहाँ पर इसको बैलेंस कर देंगे। तो ये वाला स्टैंडिंग रहेगा पोजीशन में। इस केस में आप ये देख रहे हैं कि लेफ़्ट वाले ये जो दो हैं ये स्टैंडिंग पोजीशन में इसलिए रहेंगे क्योंकि इनकी तरफ कोई गिरने वाला डोमिनो आया ही नहीं है। क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ गिर गया तो ये दो लेफ़्ट की तरफ गिर गए, ये राइट की तरफ गिर गया तो दो राइट की तरफ गिर गए। तो इस तरीके से हमें जो फाइनल स्ट्रिंग है ये आउटपुट देनी है। इस केस में इन्होंने इनिशियल स्ट्रिंग तो ये दी थी और हमने फाइंड किया कि ये दोनों लेफ़्ट की तरफ गिरे हैं, ये वाला स्टैंडिंग है, इसका मतलब डॉट है। और सिमिलरली हमें पूरी स्ट्रिंग के लिए रिटर्न करना है। तो इस डोमिनो का जो फाइनल इफेक्ट होगा वो हमें बताना है और फाइनल स्ट्रिंग कैसी दिखेगी वो हमें आउटपुट में रिटर्न करनी है। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं इसमें। जो ऑलरेडी फॉलिंग डोमिनोज है वो कभी इफेक्ट नहीं होंगे। मतलब अगर कोई लेफ्ट में गिरना स्टार्ट हो गया है तो फाइनल आउटपुट में भी लेफ्ट में ही गिरेगा। वो ऐसा नहीं है कि कोई राइट से आके उसको राइट की तरफ धक्का दे देगा, वो हमेशा लेफ्ट की तरफ गिरेगा ही गिरेगा। तो ऑलरेडी फॉलिंग डोमिनोज कभी भी इफेक्ट नहीं होंगे। अब बस हमें ये फाइंड करना है कि जो स्टैंडिंग डोमिनोज है, मान लीजिए जो इनिशियल स्टेट में स्टैंडिंग है वो लेफ़्ट की तरफ गिरेगा या फिर राइट की तरफ गिरेगा या फिर एंड में भी स्ट्रेट ही खड़ा रहेगा। हमें ये फाइंड करना है बेसिकली इस क्वेश्चन के चैलेंज में। तो और हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें ये फाइंड करना है कि अगर कोई स्टैंडिंग डोमिनो है तो उसके राइट साइड से कोई फॉलिंग डोमिनो आ रहा है, उसके लेफ्ट साइड से फॉलिंग डोमिनो आ रहा है, या फिर दोनों साइड से उसके फॉलिंग डोमिनो आ रहे हैं जो कि सेम टाइम पर उसे स्टैंडिंग रख देंगे। तो ये तीन ही कंडीशन है। अगर कोई स्टैंडिंग डोमिनो है, डॉट वाला जो स्टैंडिंग डोमिनो है, उसमें हमें फाइंड करना है कि लेफ़्ट में से इसके सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है जो पहुंचेगा डोमिनो इफेक्ट इसके ऊपर, और राइट से इसके राइट साइड से कौन सा डोमिनो इफेक्ट इसके ऊपर पहुंचेगा। और अगर वो दोनों में डिफरेंस है तो वो ये एक साइड की तरफ टिल्ट हो जाएगा। अगर वो दोनों सेम टाइम पे इसके ऊपर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडिंग रह जाएगा। तो हमें इसेंशियली यही फाइंड करना है। तो एक अप्रोच जो बेसिक अप्रोच हो सकती है इसको फाइंड करने के लिए वो ये हो सकती है कि मैं हर डोमिनो जो डॉट वाला है उस पर जाऊँ और उसके लेफ़्ट में जाके चेक करूँ कि भाई इसके ऊपर लेफ़्ट साइड से कोई गिरने वाला डोमिनो आ रहा है या नहीं आ रहा और वो कितना दूरी से आ रहा है। और फिर मैं चेक करूँ कि राइट साइड से जाके चेक करूँ कि राइट साइड से कोई इसकी तरफ जो डॉट वाला है इसकी तरफ गिरने वाला डोमिनो कोई आ रहा है नहीं आ रहा और वो कितने डिस्टेंस से आ रहा है। और इन दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करूँ और फाइनली इस जो डॉट को है इसको चेंज कर दूँ आइदर टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स राइट या फिर सिंपल डॉट ही रख लूँ इसको। तो ये हमारा एक बेसिक अप्रोच है। इसमें जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे अगर ये वाला डॉट पहला वाला डॉट है तो मैंने डॉट के लेफ्ट में तो ऑब्वियसली कोई डोमिनो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कुछ नहीं हो सकता। अब मैं जो ये वाला है इसके राइट में जाके देखूंगा कि कोई इसकी तरफ डोमिनो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा कि इसके नेक्स्ट वाला डोमिनो लेफ्ट की तरफ गिर रहा था, इसका मतलब ये इसको गिरा देगा, तो इसीलिए ये लेफ़्ट हो गया। अब इस वाले को देखते हैं, इस वाले की तरफ जो ये वाला डॉट है इसमें मैं लेफ़्ट में जाके देखूंगा तो इसकी तरफ कोई डोमिनो नहीं आ रहा है, लेफ्ट मतलब ये तो लेफ़्ट की तरफ गिरेगा तो इसकी तरफ कुछ नहीं आ रहा है। और सिमिलरली इसके राइट में भी कोई इसकी तरफ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये डॉट का डॉट ही रह जाएगा। अब बात आती है इस वाले डोमिनो की, तो हम देख सकते हैं लेफ़्ट से भी आएगा इसके पास और राइट से भी आएगा इसके ऊपर फोर्स, लेकिन राइट वाला जो डोमिनो है इसके ऊपर टाइम जल्दी गिरेगा, इसका मतलब वन डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है इसलिए ये राइट की तरफ गिरेगा। सिमिलरली ये वाला लेफ़्ट की तरफ गिरेगा और ये वाला डोमिनो स्टैंडिंग रह जाएगा क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों इसके ऊपर सेम टाइम पे गिर रहे हैं।
तो ये तो O ऑफ n स्क्वायर अप्रोच हो गई कि मैं हर डॉट पे जाके लेफ़्ट और राइट में जाके फाइंड करूँ कि कितने डिस्टेंस पे है जो लेफ़्ट गिरने वाला है और राइट गिरने वाला है। लेकिन इसको ऑप्टिमल वे से इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं एक ट्रैक रखूँगा कि फॉलिंग डोमिनोज़ कि राइट साइड में फॉलिंग डोमिनोज़ कौन कौन से गिर रहे हैं और स्टोर कर लूँगा उसको एरे में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और सिमिलरली मैं राइट से लेफ़्ट एक स्टोर करूँगा कि लेफ़्ट की तरफ गिरने वाले डोमिनो कब कब गिर रहे हैं, कौन कौन से इंडेक्सेस से गिर रहे हैं। अगर मैं ये स्टोर कर सकता हूँ तो मैं फाइंड आउट कर पाऊँगा O ऑफ n में ही कि कैसे मेरा जो फाइनल आउटपुट होगा वो कैसा दिखेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने n डोमिनो साइज़ के बराबर हमने एक स्ट्रिंग को n को डिटरमाइन किया है। फिर हमने लेफ़्ट और राइट बताई है जो कि बताएगी कि लेफ़्ट साइड से कौन सा इंडेक्स है जो कि मेरी तरफ गिरते हुए आएगा, और सिमिलरली राइट साइड से कौन सा इंडेक्स है जो मेरी तरफ गिरते हुए आएगा। अब हमने इंडेक्स को डिटरमाइन किया जो बताएगा कि राइट साइड में गिरने वाले डोमिनोज कौन कौन से हैं और उसका इंडेक्स क्या क्या है। ये हमें इंडेक्स बताएगा कि राइट साइड में गिरने वाले डोमिनो का इंडेक्स क्या है। तो डोमिनोज ऑफ ज़ीरो की वैल्यू के हिसाब से हमने इसको 0 या -1 दे दिया। -1 इसका मतलब राइट साइड अगर इंडेक्स किसी भी पॉइंट पे -1 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अब हमारे राइट साइड में इसके ऊपर गिरने वाला कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ। तो हम इंडेक्स को अगर राइट साइड में फर्स्ट एलिमेंट राइट साइड में गिर रहा है तो हम इसको 0 असाइन करेंगे यानी करंट इंडेक्स। अदरवाइज़ हम इसे -1 असाइन कर देंगे यानी राइट की तरफ कुछ नहीं गिर रहा है। और अब हम सबसे पहले 1 से लेके n तक हम आइटरेट कर लेंगे और चेक करेंगे कि क्या करंट डोमिनोज लेफ़्ट की तरफ गिर रहा है। अगर लेफ़्ट की तरफ गिर रहा है इसका मतलब हमें इंडेक्स को -1 अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी करंटली स्टोर कर रहे हैं कि राइट साइड में कौन कौन से गिरने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इंडेक्स को -1 कर दिया। अगर डोमिनोज आई आर की तरफ गिर रहा है तो हमने इंडेक्स को अपडेट कर दिया कि भाई ये एलिमेंट है जो राइट की तरफ गिरने वाला है, तो हमने इसको आर की तरफ अपडेट कर दिया। और अगर डोमिनोज स्टैंडिंग है तो हमने फाइंड किया है तो हमने लेफ़्ट आई को इंडेक्स के बराबर कर दिया। यानी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे थे इसलिए हमने लेफ़्ट आई को इंडेक्स के बराबर कर दिया। तो ये इंडेक्स हमें लेफ़्ट आई हमें ये बताएगा कि क्या लेफ़्ट की तरफ से कोई मेरे ऊपर गिरते हुए आया है या नहीं आया, और अगर आया है तो कौन से इंडेक्स वाला एलिमेंट आया है मेरे ऊपर गिरते हुए। सिमिलरली लॉजिक हम हमारे राइट साइड से करेंगे। इंडेक्स को हमने लास्ट डोमिनो की वैल्यू के हिसाब से, अगर ये लेफ़्ट की तरफ गिर रहा है तो हमने n-1 दिया है वरना -1 दिया है। फिर हमने n-2 से 0 तक आइटरेट करके चेक किया है कि क्या करंट डोमिनो राइट साइड में गिर रहा है। अगर राइट साइड में गिर रहा है इसका मतलब इंडेक्स को हमने -1 करना पड़ेगा, क्योंकि करंटली हम चेक कर रहे हैं कि राइट साइड से हमारी तरफ राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ कोई एलिमेंट गिर रहा है या नहीं गिर रहा, तो इसलिए हमने इंडेक्स को -1 कर दिया। सिमिलरली डोमिनोज अगर लेफ़्ट की तरफ गिर रहा है तो हमने इंडेक्स को अपडेट कर दिया आई पे कि लेफ़्ट की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब हम इंटरेस्टेड हैं इस वैल्यू में, इंडेक्स को हमने अपडेट कर दिया। और फिर अगर स्टैंडिंग डोमिनो है तो हमने राइट आई को इंडेक्स के बराबर कर दिया। इसमें राइट आई ये बताएगा कि राइट की तरफ से मेरे ऊपर गिरता हुआ कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट आ रहा है, और अगर ये -1 है इसका मतलब राइट की तरफ से कोई भी गिरता हुआ एलिमेंट मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास 2 एरे आ गई है जो हमें सॉल्व करने में क्वेश्चन ईजिली हेल्प करेगी। तो अब हम हर आई से लेके n तक हम चेक कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि अगर ये नॉट इक्वल्स टू स्टैंडिंग है तो कंटिन्यू कर लो, क्योंकि हमें पता है वो ऑलरेडी किस डायरेक्शन में गिर रहा है। अगर ये डॉट है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी। अब पहली कंडीशन ये है कि लेफ़्ट आई की वैल्यू -1 है, यानी लेफ़्ट की तरफ से मेरे ऊपर कोई गिरते हुए नहीं आ रहा है, और लेफ़्ट की तरफ से गिरते हुए कोई नहीं आ रहा है लेकिन राइट की तरफ से गिरते हुए कोई आ रहा है। तो बेसिकली राइट की तरफ से अगर कोई गिरते हुए आएगा इसका मतलब डोमिनोज जो करंट डोमिनो होगा वो लेफ़्ट की तरफ गिरेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन सिमिलरली उल्टी कंडीशन है कि लेफ़्ट की तरफ से गिरते हुए मेरे ऊपर डोमिनो आ रहा है और राइट की तरफ से गिरते हुए नहीं आ रहा है। इक्वल टू -1 मतलब ये है कि राइट की तरफ से कोई भी गिरता हुआ डोमिनो नहीं आ रहा है मेरे ऊपर। तो इसका मतलब अगर लेफ़्ट की तरफ से गिरता हुआ आ रहा है तो मैं ऑब्वियसली राइट की तरफ गिरेगा मेरा करंट डोमिनो। अब जो आ जाता है लास्ट कंडीशन वो आ जाती है कि लेफ़्ट की तरफ से भी गिरते हुए डोमिनो आ रहे हैं और राइट की तरफ से भी गिरते हुए डोमिनो आ रहे हैं। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो हमने D1 फाइंड किया, वो बताएगा हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस लेफ़्ट की तरफ से जो गिरता हुआ आ रहा है, और D2 बताएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस राइट की तरफ से जो गिरता हुआ आ रहा है। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे तो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो केस है ना हमारा, ये वाला जो केस है ये हमारा आ जाएगा इस केस में कि लेफ़्ट से भी सेम टाइम पे आ रहा है, राइट से भी सेम टाइम पे आ रहा है। तो D1 अगर D2 के बराबर है तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम अगर D1 लेस देन D2 है तो हम राइट सेट करेंगे। इसका मतलब हम राइट की तरफ गिर रहे हैं, और अगर D2 इज़ लेस देन D1 है तो हम L की तरफ गिरेंगे। और इस तरीके से हम इसको सबमिट करके फाइनल डोमिनोज की जो स्ट्रिंग है उसको रिटर्न कर देंगे, और हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारा चैलेंज इस तरीके से सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको टाइम और स्पेस O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।